picture that's coming from across Delhi. Siri Fort 412, RK Puram 423, Punjabi Bagh क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार है। Delhi's air quality remains critical as winter smog takes hold. So the air quality index in Delhi is continuing to remain very poor. प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध। नवंबर 2025 में दिल्ली का AQI 435 था, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि असली सच इससे भी ज्यादा डरावना है। कुछ ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम्स ने उसी हफ्ते दिल्ली के पास AQI को 1600 तक स्पाइक होते हुए रिकॉर्ड किया। 1600। सोचिए, इंडियन ऑफिशियल मशीन 500 के बाद रुक जाती है। मतलब एक शहर नहीं, एक खुला हुआ गैस चैम्बर। अब सवाल ये है, ये आखिर हुआ कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, हर साल ऐसा क्यों होता है और सरकारें अब तक इसे रोक क्यों नहीं पाईं? सबसे पहले समझते हैं कि हवा में क्या था। 22 नवंबर को PM 2.5 का लेवल 140 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक गया। यह WHO की लिमिट से 28 गुना ज्यादा है। PM 10 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, यानी जो सुरक्षित माना जाता है उससे 10 गुना ऊपर। इन पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि ये सीधे फेफड़ों में जाकर खून की नसों तक पहुंच जाते हैं। इसका नतीजा, एम्स जैसे अस्पतालों में रेस्पिरेटरी केसेस 15 से 20% तक बढ़ गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। प्रदूषण बढ़ा क्यों? 4 कारण। पहला, लोकल एमिशंस। कार्स, ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रीज। दिल्ली NCR में प्रैक्टिकली हर साल कंस्ट्रक्शन वायोलेशंस पकड़े जाते हैं। इस बार ये लगभग 25% थे। दूसरा, वेदर। सर्दी की धीमी हवा पोल्यूशन को ऊपर उठने नहीं देती। एक बार धुआं फंस गया तो शहर के ऊपर ढक्कन बन जाता है। तीसरा, पराली। इस बार स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन सीधे 40% तक गया, और हमेशा की तरह दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्य सरकारें एक दूसरे को दोष देती रहीं। चौथा, सिस्टम की नाकामी। GR ऐप कागज पर स्ट्रिक्ट है, लेकिन ग्राउंड पर बहुत कमजोर। मॉनिटरिंग स्टेशंस कई बार काम नहीं करते, डेटा डिले होता है, मशीन्स 500 से ऊपर दिखाती ही नहीं, तो असली खतरा जनता तक पहुंचता ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा असर बच्चों और बुजुर्गों पर। AQI 425 वाले दिन बच्चों में एस्मा अटैक्स 20% बढ़ गए। गर्भवती महिलाओं पर इसका असर सबसे खतरनाक PM 2.5 फीटस तक पहुंचा। अनबॉर्न बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रभावित हुआ। बुजुर्गों में COPD और हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी। और गरीब लोग, जिनके पास एयर प्यूरिफायर तो छोड़े अच्छा मास्क भी मूल्यवान है, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पॉल्यूशन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये असमानता का मुद्दा भी है। लेकिन इस जहर का असर सिर्फ सेहत पर नहीं, जीवन पर भी पड़ता है। दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिर गई। फ्लाइट्स कैंसिल, स्कूल बंद, ऑफिस ने आधा स्टाफ घर भेज दिया। लेकिन डिलीवरी वर्कर्स, रिक्शा ड्राइवरों, सिक्योरिटी गार्ड्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, उन्हें तो रोज इसी हवा में काम करना पड़ता है। ये लोग इनविजिबल हैं, लेकिन असली बोझ इन्हीं पर है, पर पड़ता है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर, क्योंकि हर साल शिकायत करते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। पहला सॉल्यूशन, WHO वाली AQI स्केल अपनानी चाहिए, ताकि असली सीरियसनेस सामने आए। दूसरा, पराली बर्निंग को लॉन्ग टर्म तरीके से रोकना होगा। मशीन्स, टेक्नोलॉजी, सब्सिडीज, क्रॉप चेंज, इन पर ग्राउंड एक्शन चाहिए। तीसरा, डस्ट कंट्रोल को प्रायोरिटी देना। रोड वैक्यूमिंग, रेगुलर वाटर स्प्रिंकलिंग, कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन। चौथा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना। मेट्रो, ई-बसेस, EV चार्जिंग इंफ्रा, वाहनों की डिपेंडेंसी ज्यादा करनी ही होगी। पांचवा, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज का फेज आउट। यह सबसे बड़ा रूट कॉज है। यह सब पॉसिबल है। चाइना ने किया। बीजिंग ने पोल्यूशन 70% कम किया। लंदन आज 45 AQI पर है। बैंकॉक सुधर चुका है। मतलब दुनिया ने यह प्रॉब्लम सॉल्व की है। हमारे लिए भी ये इम्पॉसिबल नहीं है। अब आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, समस्या हवा की नहीं है,
समस्या नीति की है, विल पावर की है, इंप्लीमेंटेशन की है। दिल्ली की हवा धुंधली है, लेकिन असली धुंध नीतियों और फैसलों पर छाई हुई है। अगर एक्शन नहीं हुआ तो हर सर्दी ऐसा ही लगेगा, जैसे शहर जिंदा है पर शहर सांस नहीं ले रहा। और याद रखें, सांस लेना कोई प्रिविलेज नहीं, हम सबका बेसिक राइट है।